और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुनीश गुर्जर का निलंबन खारिज कर दिया गया है। मुनीश गुर्जर का निलंबन खारिज हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुनीश गुर्जर को राहत मिली है और निलंबन को लेकर के कोर्ट ने रोक लगा दी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दादीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा महेश का रुख कर लेते हैं। महेश, क्या जानकारी है? मुनीश गुर्जर के निलंबन पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए, अभी हालिया दिनों में एक पखवाड़े पहले ही जिस तरह से खबर जो सामने आई थी, मामला जो सामने आया था कि जिस तरह से रिश्वत और भ्रष्टाचार का जो मामला, कथित मामला सामने आया था, वो उसके बाद में जिस तरह से डीएलबी ने जो है एक सस्पेंशन ऑर्डर निकाल करके मुनीश गुर्जर को जो है यहाँ पर निलंबन कर दिया था और कहीं न कहीं इसी निलंबन को जो है सस्पेंड किया गया था हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट में इस मामले में जो है जस्टिस इंद्रजीत सिंह की जो अदालत है उसमें ये सुनवाई चल रही थी और उसमें जिस तरीके से ये चर्चा हुई और जो एसीबी की तरफ से जो पक्ष रखे गए, जो तथ्य रखे गए, कहीं न कहीं कोर्ट उस पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है महेश, सीधे शब्दों में बताएं कि क्या मुनीश गुर्जर फिर से काबिज होंगी हेरिटेज के महापौर पद पर? देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट से निकल रही इस बड़ी खबर में यही सामने आ रहा है कि अब जो निलंबन उनका रद्द हुआ है, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि मुनीश गुर्जर जो है उनको ये रिलीफ मिली है और दोबारा वो जो हेरिटेज नगर निगम की महापौर की सीट है उस पर काबिज होगी। अब ये आगे की देखने वाली बात है कि एसीबी की तरफ से क्या कुछ जो है उसमें तथ्य रखे जाते हैं और डीएलबी जो है उसके बाद में क्या कुछ निर्णय लेता है, वो एक अगला कदम हो सकता है। लेकिन इस समय की यही एक बड़ी खबर है कि मुनीश गुर्जर को एक बड़ी राहत, बड़ी रिलीफ जो है वो यहाँ पर हाईकोर्ट से मिल गई है। जिस तरह से एसीबी ने जो अपने पक्ष रखे हैं, जो तथ्य रखे हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा कि उनके पति सुशील गुर्जर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और साथ ही में उनके जो दलाल हैं वो भी उन्होंने एसीबी ने ये चार्ज लगाने की कोशिश की कि इसमें जो संलिप्तता है वो कहीं न कहीं महापौर की भी पाई जाती है। लेकिन इसे साबित करने में कोर्ट में कहीं न कहीं एसीबी जो है वो यहाँ पर कमजोर रही है और इसी वजह से जो दलीलें दी गई थी उसके अंदर ये कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट जो है वो एसीबी की तरफ से रखी गई जो दलीलें थी उनसे सहमत नहीं दिखाई दिया और इस वजह से मुनीश गुर्जर को यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा मुनीश गुर्जर को इस बात का मिला है क्योंकि अदालत में उन्होंने ये तर्क दिया था कि सरकार ने उनके निलंबन के आदेश से पहले अपने स्तर पर कोई जांच नहीं करवाई थी उनके खिलाफ। और एसीबी की जो कार्रवाई है, एसीबी की एफआईआर में भी याचिकाकर्ता जो मुनीश गुर्जर है उनको आरोपी नहीं माना गया। ये दो तथ्य जो थे वो उनके पक्ष में जाते हुए साबित हुए हैं। देखिए, बिल्कुल ये अभी जो ऑर्डर की कॉपी है वो सामने आएगी, उसके बाद में पता चल सकेगा कि आखिर किस तरह का जो रिलीफ है उनको मिला है और किन किन शर्तों पर जो है कोर्ट ने यह रिलीफ उनको दिया है। लेकिन फिलहाल महेश आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रताप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो प्रताप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि प्रताप सिंह खाचरियावास तक आवाज नहीं जा रही है। हम कोशिश करेंगे उनसे वापस से जुड़ने की, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी महेश दादीच लगातार बने हुए हैं। जी महेश, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, जानकारी जिस तरह की सामने आई है, हाईकोर्ट से निलंबन पर जो रोक लगाई गई है तो यहाँ पर याचिकाकर्ता को जो है एक बड़ी जो रिलीफ है वो यहाँ पर लगी है। और दूसरी बात है कि जिस तरह से घर में जो रकम मिली थी उसे कहा गया था कि जो प्लॉट की बेचने की जो रकम है वो थी, उसे एसीबी ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया। जो 40 लाख रुपए जो बताए गए थे उसे रिश्वत की राशि के तौर पर समझा जा रहा था। लेकिन जो मुनीश गुर्जर और पक्ष की तरफ से जो हाईकोर्ट में दलीलें दी गई, उन्होंने कहा था कि ये जो उनके यहाँ पर जो जमीन बेची गई, खरीदी गई, उसकी जो रकम थी वो थी वहां पर और किसी भी तरह के जो चार्जेस हैं वो उन पर साबित नहीं होते हैं। तो अपनी मजबूत दलीलें जो है उन्होंने हाईकोर्ट में यहाँ पर अपनी ओर से रखी है और साथ ही में कोर्ट को ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि जिस तरह से सुशील गुर्जर पर जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं उसका
मुनेश गुर्जर से जो है यानी मेयर से जो है वो सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे में मेयर जो है उसके लिए कोई जो है कहा जा सकता है कि दोषी जो है उनको नहीं ठहराया जा सकता है। इसी वजह से जो कोर्ट ने इस निलंबन पर जो है रोक लगाने का निर्णय लिया है। मुनेश गुर्जर की ओर से जो है ये काफी रिलीफ जो है ये मानी जा रही है। उनके परिवार से हम थोड़े समय पहले ही बात की थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है, उनके पक्ष में ये फैसला आएगा। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उनके खिलाफ में एक षड्यंत्र जो है, राजनीतिक षड्यंत्र, वो यहाँ पर किया गया और इसी वजह से उन्हें फंसाए जाने की जो कोशिश थी वो यहाँ पर की गई और उसके कारण जो है मुनेश गुर्जर का सस्पेंशन एक सोचे समझे तरीके से किया गया। तो कुल मिलाकर के आज हाईकोर्ट ने मुनेश गुर्जर और उनके परिवार को एक बड़ी रिलीफ जो है वो यहाँ पर दे दी है। हालांकि अभी सुशील गुर्जर जो है वो अभी गिरफ्तारी उनके हो रखी है और उनका जो भी मामला है वो पेंडिंग है। अभी उस मामले में अभी कोई जो है सामने नहीं आई है खबरें, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मुनेश गुर्जर के मामले में अब जो है ये एक बड़ी रिलीफ है और ये दोबारा से जो है महापौर की कुर्सी पर काफी एक सवाल महेश हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ऑप्शन अब सरकार के सामने है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर के सरकार अपील कर सकती है, और उस पर मैं आऊंगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सहयोगी बाबूलाल धायल जुड़ चुके हैं। सीधे हम बाबूलाल का रुख कर लेते हैं। लगातार सियासी सरगर्मियां कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राजधानी जयपुर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी खबर जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, आपको बता दें कि मुनेश गुर्जर के निलंबन को लेकर के हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुनेश गुर्जर की तरफ से ये तथ्य पेश किए गए थे अदालत में। यह बताया गया था कि सीधे तौर पर एसीबी की जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें याचिकाकर्ता जो है उसका नाम नहीं है। सीधा बाबूलाल धायल का रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, क्या अपडेट है? मुनेश गुर्जर के निलंबन पर रोक लगी है। जी देखिए, बहुत ही मामला ये सुर्खियों में रहा है और इस वक्त हमारे साथ में मंत्री महेश जोशी मौजूद हैं जो कि दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस वक्त उन्हीं से जान लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि इस फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। महेश जी, मुनेश गुर्जर के निलंबन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? अभी जानकारी नहीं मिली, जानकारी मिलेगी, इसका आदेश पड़े उसके बाद ही कोई टिप्पणी देना उचित होगा। लेकिन हाईकोर्ट से रोक लग गई है तो इसका मतलब बनी रहेंगे। हम यहाँ बैठे हैं इसलिए आपको पता नहीं, और आदेश क्या है ये भी पता नहीं। पहले आदेश हम पढ़ें उसके बाद कोई टिप्पणी की जाएगी। लेकिन जो घटना हुई थी उसके बाद में जो सारी चीजें हुई तो उसे जो मुझसे कहलाना चाहते हैं वो मैं नहीं बोलूंगा। आवेदन पे बात करेगा जी। देखिए, वो अपनी दावेदारी का जो है पर्चा यहाँ पर पेश कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले की ज्यादा जानकारी है नहीं। अभी क्योंकि फैसला आया है तो अभी वो पूरे फैसले के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद ही वो कुछ बात कह पाएंगे। पूर्व महापौर हैं ज्योति खंडेलवाल, उनसे बात कर लेते हैं। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं ज्योति खंडेलवाल? देखिए, जब यहाँ पर बैठे हुए बोल रहे हैं कि अभी हमको उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि क्या आदेश आया है क्या नहीं आया है, तो उसके बाद ही कुछ टिप्पणी की जा सकती है। और जहाँ तक कोर्ट का कोई डिसीजन है तो वो सबको मान्य होता है। न्यायालय का सभी सम्मान करते हैं और सबको, कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता हमेशा से न्यायालय की उस पर उन्होंने सम्मान रखा है और आगे भी रखेंगे। जो भी न्यायालय का आदेश होगा उसकी पालना होगी। तो खुद महापौर रहे हैं, तो आपकी निगाह में किस तरह का? देखिए, मैं तो जो महापौर रही तो मेरे अगेंस्ट तो अगर कुछ जांचें हुई तो जांचें भी हुई, जांचों की रिपोर्ट भी आई और उसमें क्लीन चिट भी मिली। इसलिए मेरे ऊपर कभी कोई ऐसी प्रक्रिया होने की संभावनाएं जो है वो हुई नहीं, तो मैं इस बारे में क्या टिप्पणी कर सकती हूँ। महेश जोशी जी, ये संस्थापक मेयर थी हेरिटेज नगर निगम की और आपको जानकारी का अभाव है। ये पूरे जयपुर की मेयर थी, मतलब जयपुर एक ही था, इसलिए आप कम से कम गलत जानकारी के आधार पर मेरी टिप्पणी नहीं लेंगे। नहीं, लेकिन महेश जोशी से पूछिए ना, महेश जोशी से पूछिए कि सरकार का फैसला था, कोर्ट में उसको चैलेंज हुआ और अब अगर फैसला सरकार के विपरीत आता हुआ नजर आ रहा है, आगे उनकी क्या प्रक्रिया होगी? क्या मुनेश गुर्जर फिर से मेयर बनेंगी हेरिटेज की? मुनेश गुर्जर बनी है, आप ज्योति जी के बारे में इस फैसले को आगे चुनौती देगी सरकार? सरकार तय करेगी, मैं विभाग तय करेगा, सरकार तय करेगी। मैंने कहा ना, मैंने फैसला देखा भी नहीं, अब मैं इसको टिप्पणी अभी करना मेरे लिए उचित भी नहीं है, मैं करना नहीं चाहता। नहीं, एसीबी से भी जुड़ा हुआ मामला था और विवादों में बहुत ज्यादा रहा ये मामला, तो ऐसे में अब सरकार के पास विकल्प क्या बचते हैं? धन्यवाद।
जी देखिए, वो ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते और उनको लगता है कि अभी क्योंकि कोर्ट का डिसीजन आया ही है तो ऐसे में वो पूरे फैसले का पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही अपनी टिप्पणी देंगे। तो अभी फैसला आया तो इसलिए महेश जोशी के पास में ज्यादा कोई जानकारी है नहीं। जैसे वो यहाँ से फ्री होंगे उसके बाद में वो अपनी बात कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल, और कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा मामला बड़ा सुर्खियों में रहा था। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप और खुद मुनेश गुर्जर ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि सरकार में बैठे हुए कुछ लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, साजिश के तहत उन्हें हटाया गया और उसके बाद जब वे कोर्ट गई हैं, कोर्ट की तरफ से रोक लगी है उनके निलंबन पर। तो ये सवाल तो है कि क्या पैरवी में कहीं कमजोरी रही या कहीं न कहीं लूप फॉल्स रहे, या फिर जो आरोप मुनेश गुर्जर की ओर से लगाए गए उनको लेकर के कोई एक रुख जो जिस तरीके से सामने आना चाहिए। महेश जोशी कुछ कहने से बचते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये देखना होगा कि आखिरकार क्या टिप्पणी इसको लेकर के आती है, सरकार का रवैया क्या होने वाला है। जी देखिए, यहाँ के जो नेता हैं आपस में उनके बीच का भी ये मामला है, क्योंकि जो हेरिटेज नगर निगम है तो उसमें जो नेताओं की आपसी खींचतान है वो भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार रही। और क्योंकि एसीबी ने कार्रवाई की थी, उनके पति जो है ना पकड़ में आ गए थे और उसके बाद में उनका निलंबन हो गया था, तो उनकी भूमिका क्या रही, किस तरह से उन्होंने तथ्य पेश किए और हाईकोर्ट ने किस तरह से सुनवाई की, तो इसके बारे में ये जो नेता हैं ये टिप्पणी करने से बच रहे हैं। क्योंकि जब मामला राजनीति से जुड़ा हुआ हो और चुनावी साल हो तो आपको सोच समझकर एक एक शब्द बोलना पड़ता है, क्योंकि एक एक वोट की लड़ाई होती है चुनाव से पहले। और जब उनको हाईकोर्ट से रिलीफ मिली है तो जल्दबाजी में कोई भी बयान देना नहीं चाहते। और महेश जोशी तो बहुत ही सीनियर लीडर हैं पार्टी के, तो वो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले पूरा मामला वो दिखवाएंगे और जिस तरह से उनको लगेगा बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूं, हमारे दर्शकों को बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमने दर्शकों को दिखाया भी बाबूलाल की महेश जोशी ने अपनी दावेदारी वहां पर पेश की है हवा महल सीट से, और वे जयपुर शहर कांग्रेस को अपनी दावेदारी का पर्चा सौंपते हुए अभी नजर आए। महेश जोशी ने अपनी दावेदारी पेश की है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने तस्वीरें आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से महेश जोशी अपना आवेदन पेश कर रहे थे। बाबूलाल, महेश जोशी ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। सर तो जयपुर शहर कांग्रेस को अपना पर्चा सौंपा है महेश जोशी, और इसके साथ ही रूबी खान ने भी दावेदारी पेश की। कई दावेदार हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा हवा महल सीट से। मौजूदा विधायक है महेश जोशी यहां से, और सरकार में मंत्री भी हैं। पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा हैं और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल हैं, और इसके साथ साथ रूबी खान हैं। महेश जोशी क्या कुछ कह रहे हैं अपनी दावेदारी को लेकर के, बाबूलाल आप उनसे बात कर सकते हैं। महेश जी, एक बार फिर से आप हवा महल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आज आपने दावेदारी पेश करी है, कितनी खुशी हो रही है? निश्चित रूप से मैं खुश हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की सार्थकता के हिसाब से ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को बायोडाटा लेने का अधिकार दिया है, और निश्चित रूप से मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं। मेरे पास भी आके अगर कोई मंत्री एमएलए कोई अगर अपना बायोडाटा देता है तो मुझे लगता है कि यहाँ सार्थकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि कांग्रेस हाईकमान ने ये जो प्रक्रिया जो बनाई है, ये प्रक्रिया एक सार्थक प्रक्रिया है। इससे सारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है, जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं या नहीं है, लेकिन सारे कार्यकर्ताओं को महसूस होता है, क्योंकि ब्लॉक में आना और ब्लॉक में आके बायोडाटा देना ये बड़ी बात है। आप ही के साथी जो अब तक आपके साथ रहे, टिकट नहीं मिलने से कई बार जो है वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, आपके साथ बैठे बैठे उन्होंने भी दावेदारी करी है, बृजकिशोर शर्मा टिकट मांग रहे हैं, ज्योति खंडेलवाल दावेदारी कर रही है। कितना मुश्किल होता है अपनों को अपने साथ हमेशा लेकर के चल पाना, कल वही मैदान में ताल ठोकेंगे तो कितनी मुश्किल हो जाएगी आपकी टिकट के लिए भी। देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूँ, सारे लोग पार्टी अनुशासन से बंधे हुए हैं। जयपुर में ऐसा होता नहीं है और अब तक नहीं हुआ कि पार्टी ने पिछले कम से कम 93 के बाद से, मैं 93 में जरूर एक हमारे टिकटार्थी ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद से लेके अब तक कभी भी किसी भी टिकट मांगने वाले ने, जो पार्टी का पदाधिकारी रहा हो, पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो, टिकट मांगा और इंडिपेंडेंट लड़ लिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ और इस बार भी नहीं होगा, मेरा विश्वास है। मैं तो खुद टिकट कटने वालों का ब्रांड एम्बेसडर हूं। 2008 में मेरा टिकट कटा, लेकिन न मैंने चुनाव लड़ा, बल्कि जहां जहां मैं पार्टी के लिए काम कर सकता था मैंने वहां काम किया है। जयपुर की परंपरा है
पार्टी का अनुशासन सर्वोपरि है और सब लोगों पर लागू होता है, सब लोग उसको मानेंगे। बृज किशोर जी कह रहे हैं कि मैं दावेदार सबसे बड़ा हूं, मैंने पिछली बार टिकट खोया है, कुर्बानी दी है टिकट की, इस बार तो मुझे टिकट मिलेगा। देखिए, हर व्यक्ति जब टिकट मांगता है तो सोच के टिकट मांगता है। उन्होंने कहा, उनका हक है कहने का, और जो भी दावेदार जो कहेगा वो उसका हक है कहने का, लेकिन अल्टीमेटली सब पे एक बात लागू होती है। पिछली बार उनका टिकट कटा, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। इसका मतलब पार्टी अनुशासन सब पे लागू होता है। तो हम सारे लोग जो टिकट मांग रहे हैं, ये इन सब पे पार्टी अनुशासन लागू होता है। जिसको टिकट मिलेगा सब एक होकर उसको जिताने की कोशिश करें। डेमोक्रेटिक सिस्टम है कांग्रेस पार्टी में, सबको अपनी बात रखने का हक है। आपको लगता है इससे पार्टी का ग्रास रूट का जो वर्कर है वो एक नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ खड़ा होगा चुनाव में, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, वो आपका जो समर्थक वर्ग है वो वोट एक एक वोट के लिए लोगों तक पहुंचेगा और चुनाव जिताने की कोशिश करेगा पार्टी को इस तरह का सिस्टम शुरू करने से? देखिए, स्वस्थ जो प्रतिस्पर्धा होती है वो हमेशा पार्टियों को मजबूत करती है। हमारे यहाँ पे स्वस्थ परंपरा है। मैं जैसे कहा, टिकट मांगने का हक सबको है, टिकट एक व्यक्ति को मिलता है, जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। आखिरी सवाल, मुनीष गुर्जर का निलंबन बहाल हो गया है, आप अपनी बात हमने बताया ना कि मैंने अभी तक आदेश देखा नहीं, आदेश देखने के बाद ही कोई बात कह पाऊंगा। शुक्रिया। तो ये थे महेश जोशी जो कह रहे थे कि उन्होंने दावेदारी पेश की है और कांग्रेस पार्टी में सबको टिकट मांगने का हक है, लिहाजा उन्होंने भी मांगा है। और जो साथी हैं उनके, यानी कि एक ही जगह भले बैठे हों लेकिन सब अपने अपनी दावेदारी यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। और ज्योति खंडेलवाल ने भी दावेदारी की थी, अभी भी वो यहीं पर है। ज्योति खंडेलवाल, एक बार इधर आइएगा आप, है ना। कहाँ से टिकट मांग रहे हैं आप? देखिए, मैंने मेरा दावा पेश किया है किशनपोल, हवामहल और आदर्श नगर, तीन विधानसभा सीटों से। बिल्कुल, मैंने पूरे जयपुर का चुनाव लड़ा है, मेयर का, और जीता है। और एमपी के चुनाव में भी जो है वो मैंने पूरे जयपुर शहर से चुनाव लड़ा है। परकोटे में आप जितने अगर हम देखते हैं दावेदार, तो परकोटे में शहर में मैं रहती हूँ। पिछले इतने लंबे समय से 200-250 सालों से मेरा परिवार रहता है। महेश जी कह रहे हैं कि मैं ही सबसे बड़ा दावेदार हूं क्योंकि मैंने इस इलाके की बहुत सेवा करी है और बाकी के जो लोग हैं हमारे सहयोगी हैं उनके लिए बहुत वक्त है अभी। जी देखिए, मैं बिल्कुल बाबूलाल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम